प्यारे बच्चों, YouTube के इस वीडियो में आज हम मीट्रिक स्पेस का अगला पॉइंट जिसका नाम है ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर, आज हम लोग उसको स्टडी करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको मीट्रिक स्पेस के डेफिनेशन और उस पर आधारित एक क्वेश्चन आपको बताया था ताकि हम आगे उसको और पढ़ सकें। तो अब जानना है कि ओपन स्फीयर क्या होता है। पहले हम लोग ओपन स्फीयर जानेंगे, क्लोज स्फीयर जानेंगे और फिर इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे कि ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर निकाला कैसे जाता है। फिर ओपन सेट आपको बताएंगे, फिर थ्योरम बताएंगे। तो देखिए पहले ओपन स्फीयर क्या होता है इन मीट्रिक स्पेस। तो डेफिनेशन बहुत ही ऑब्वियस है कि मान लेते हैं कि XD एक मीट्रिक स्पेस है। अब आप विधिवत परिचित हैं कि हाँ XD मीट्रिक स्पेस है, इसका मतलब X एक नॉन इम्पटी सेट है, D एक फंक्शन है फ्रॉम X क्रॉस X इंटू R और जो कि वो चार बातों का पालन करता है। तो अब क्या है इसमें डेफिनेशन, ओपन स्फीयर की डेफिनेशन है कि लेट XD बी ए मीट्रिक स्पेस। मान लेते हैं कि XD एक मीट्रिक स्पेस है, लेट XD बी ए मीट्रिक स्पेस एंड इस X का एक एलिमेंट हमने मान लिया X नॉट एंड X नॉट बिलोंग कैपिटल X। हम यहां पर कोई भी एलिमेंट मान सकते हैं। हम कहते हैं कि इफ R बिलोंग R प्लस, चाहे हम लिखें R बिलोंग R प्लस, चाहे हम लिख दें R स्मॉल r इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, देन द सेट, तब एक सेट आपके सामने है। सेट को ध्यान से देखें, X बिलोंग कैपिटल X सच दैट dx x नॉट लेस देन R। इस सेट को समझने का प्रयास करें। यह सेट बता रहा है कि कैपिटल X के उन एलिमेंट्स का सेट जिसकी x नॉट से दूरी, आप जानते हैं dx x नॉट का मतलब डिस्टेंस बिटवीन x एंड x नॉट क्या हो, लेस देन R हो। तो ऐसे सारे बिंदुओं का जो सेट होगा इसी सेट को बोलते हैं ओपन स्फीयर। इस पॉइंट जो x नॉट है वो उस ओपन स्फीयर का सेंटर और जो स्मॉल r पॉजिटिव रियल नंबर है वो उस ओपन स्फीयर की रेडियस कहलाती है। तो देन द सेट, इतना, इस सेट को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एन ओपन स्फीयर। इसको बोलते हैं ओपन स्फीयर। द पॉइंट x नॉट इज कॉल्ड सेंटर एंड R the radius of open sphere। अब इसमें हम आपको ये बताते हैं कि देखिए ओपन स्फीयर का पहले नोटेशन जान लीजिए। ओपन स्फीयर के कुछ और भी नाम होते हैं। तो ओपन स्फीयर को डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई, इसके लिए सिंबल है S X नॉट R, ऐसे ओपन ब्रैकेट में, या एक सिंबल होता है एस आर एक्स नॉट, ये भी ओपन ब्रैकेट में, या एक सिंबल होता है बी एक्स नॉट आर, या इस तरह बी आर एक्स नॉट लिखा जाता है। एक बात तो ये हो गई। इसका मतलब जो आपका ये सेट लिखा गया है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एस एक्स नॉट आर इक्वल टू एक्स बिलोंग कैपिटल एक्स या एक्स एलिमेंट एक्स सच दैट कि x की x नॉट से जो दूरी है वो R से कम होनी चाहिए। यही है ओपन स्फीयर। ये तो थ्योरेटिकल हो गया। अब जैसे ओपन स्फीयर की ये रेडियस हो गई, सेंटर हो गई, थोड़ा सा इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक हमने स्फीयर बना दिया, एक स्फीयर ऐसे स्फीयर बनाया, सर्कल बनाया। इस सर्कल का या स्फीयर का जो पॉइंट सेंटर है वो x नॉट है और जो रेडियस है वो स्मॉल r है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी पॉइंट बाउंड्री पर हैं सारे पॉइंट की x नॉट से जो दूरी है वो r के बराबर होगी। लेकिन r से कम होने का मतलब जितने भी पॉइंट हम लोग ले रहे हैं वो सारे के सारे बाउंड्री के अंदर होने चाहिए। यानी कि ये सारे पॉइंट्स जो इस समय हम बना रहे हैं, ये सारे पॉइंट का जो सेट है वही ओपन स्फीयर कहलाएगा। और चूंकि इसमें बाउंड्री नहीं है इसका मतलब हम इसमें से बाउंड्री को हटाएंगे, यानी कि बाउंड्री को ऐसे डॉट कर देंगे। अब इस समय आपके सामने जो सेट दिखाई पड़ रहा है
ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जिसमें आप उन सारे बिंदुओं का सेट है जिसकी x नॉट से जो दूरी है वो r से कम है। क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि एक सर्कल है, एक स्फेयर कह सकते हैं, ओपन बॉल कहते हैं, ओपन डिस्क कहते हैं। देखिए कई सारे नाम इसके आपको बता दिया हमने, ओपन स्फेयर, ओपन बॉल, ओपन डिस्क, ओपन सेल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब अगला जो पॉइंट है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्लोज्ड स्फेयर। तो क्लोज्ड स्फेयर की डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल इस पर आपको बताता हूं कि हाँ ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाए। तो अब यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस जरा सी चेंजिंग होगी। यहाँ डेफिनेशन में जहां ओपन लिखा है वहां पर क्लोज्ड स्फेयर, क्लोज्ड स्फेयर इन मेट्रिक स्पेस, सब कुछ यही। लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस, एक्स नॉट बिलोंग एक्स, इफ आर बिलोंग आर प्लस देन द सेट। बस फर्क यही इतना है कि यहाँ लेस देन आर के साथ साथ इक्वल भी होता है। इसका मतलब इसमें बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड हैं, बाकी सब कुछ यही है। सेंटर एक्स नॉट, रेडियस आर। हाँ नोटेशन चेंज होगा, यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट होता है या स्क्वायर ब्रैकेट हम कह सकते हैं, ये हो गया। यहाँ पर भी ये चेंजिंग आएगी। तो अगर एक डेफिनेशन आपको याद है तो दूसरी डेफिनेशन भी आपको याद ही है। सब कुछ क्लोज्ड स्फीयर, क्लोज्ड बॉल, क्लोज्ड डिस्क, क्लोज्ड सेल सब कहते हैं। यहाँ पर भी यही चेंजिंग आएगी, एक्स एस एक्स नॉट आर, और यहाँ पर लेस आर इक्वल। इसका मतलब इसका फिगर अगर हम बनाते हैं तो इसमें जो बाउंड्री को हमने डॉटेड कर दिया है वो बाउंड्री आपकी पूरी पूरी इंक्लूड हो जाएगी। और यही होता है ओपन और क्लोज्ड स्फीयर का कॉन्सेप्ट है ये। अब आपको हम इसमें एक एग्जांपल बढ़िया लेकर के बताते हैं न्यूमेरिकल, कि हाँ ओपन स्फीयर क्लोज स्फीयर निकाला कैसे जाता है। तो डेफिनेशन आपको ये याद रखनी होगी, ध्यान रखिएगा। यहां पर जो dx नॉट मैंने लिखा है ये आपके लिए टेंशन की बात नहीं है, ये आपको दिया रहेगा कि डिस्टेंस फंक्शन है क्या। अभी हमने आपको मात्र एक ही क्वेश्चन इस पर बताया है ताकि आगे हम आपको समझा सकें। फिर आपको हम मेट्रिक स्पेस पर कुछ जो है टिपिकल एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बताएंगे। अभी हम ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर, ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिटिंग पॉइंट, हाइड्रेंट पॉइंट और सब इंटीरियर एक्सटीरियर क्लोजर सब पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें मेट्रिक स्पेस का ही है। आपको दिया गया है कि लेट स्मॉल डी बी मेट्रिक। अब ये क्वेश्चन आपको दिया है, डिफाइंड बाई, लिखा है कि dxy इक्वल टू मॉड x माइनस वाई, जो कि आप जानते ही हैं, जरूरी नहीं कि मॉड x माइनस वाई हो, अब दिया है। और सेट आगे लिखा है फॉर 0 1 क्लोज्ड इंटरवल है। आगे लिखा है कि देन डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करना है? डिस्क्राइब करना है यस 1/2 1। अगला लिखा हुआ है यस 1/2 1 क्लोज में है। फिर लिखा है यस 1/4 1/4, फिर यही क्लोज में लिखा है, लिखने कोई मतलब नहीं। फिर यस 0 1/8, फिर लिखा हुआ है यस 1/16 1/16। अब इसमें तो बहुत सारा लिखा है, अब आपको एक दो बताएंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा और आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो लिखा है कि लेट स्मॉल डी बी द मैट्रिक डिफाइंड बाई, आपको ऐसे भी लिख सकता था, सीधे सीधे सवाल आपको देता कि ये आपका सेट कैपिटल एक्स है। ये देखिए लिखा है कि dxy इक्वल टू मॉड x माइनस वाई, किसके लिए? फॉर 0 1 नाम का क्लोज इंटरवल, ये आपका सेट कैपिटल एक्स हो गया। तो अब ये आपको सब मान निकालने हैं, सब सारे जो भी ओपन स्फीयर क्लोज स्फीयर पूछ रहे हैं सारे आपको कैलकुलेट करने हैं। तो ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी कह सकता था, सीधे सीधे कहता कि डिस्क्राइब, सब इकट्ठे लिख देता, फॉर द यूजुअल मेट्रिक, यूजुअल मेट्रिक आप जानते हैं यही होती है, या नेचुरल मेट्रिक फॉर द सेट, इस सेट के लिए। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, देखिए सॉल्यूशन में इसके आपके जो है सबसे पहले हमको ओपन स्फीयर निकालना है। ये तो हमारे पास गिवन है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका कैपिटल एक्स है।
तो अगर हम चाहें यहां पर गिवन में इतना जो है लिख सकते हैं कि क्या आपको दिया गया है, कैपिटल X इक्वल टू 0 1 नाम का क्लोज इंटरवल है, dxy इक्वल टू मॉड x माइनस वाई है। अब यहां फॉर ऑल xy आपका बिलोंग करेगा इस 0 1 क्लोज इंटरवल से, क्योंकि उसने लिखा है कि इसी के लिए दिया गया है। अब आपको ओपन स्फीयर निकालना है, एक भी समझ जाएंगे अच्छे से तो आपसे सब आराम से लग जाएगा। तो अब जो है सबसे पहले हम यहां पर कहेंगे वी नो दैट, हमको ये पता है कि यस x नॉट r इक्वल टू x एलिमेंट कैपिटल X सच दैट dx x नॉट लेस देन r। ये आप जानते हो कि हाँ ये होता है। तो अब यहां पे x एलिमेंट कैपिटल X के बजाय, यहां पर x कैपिटल X के बजाय आपका है 0 1, यहां पे लिख सकते हो 0 1 सच दैट dx x नॉट लेस देन r। देखिए dx x नॉट, तो dxy की वैल्यू लिखी है मॉड x माइनस वाई, तो dx x नॉट की वैल्यू हो गई मॉड x माइनस x नॉट लेस देन r। ये इतना दिया गया है, ये इतना होगा आपका। अब देखिए एक एक डिस्क्राइब करते हैं। तो यहां पे x एलिमेंट ऑफ 0 1 क्लोज इंटरवल सच दैट, आप इसको अगर चाहें तो टूट जाएगा, मॉड x माइनस x नॉट लेस देन r का मतलब हो गया x ग्रेटर देन x नॉट माइनस r और लेस देन x नॉट प्लस r। आपको लिमिट बताया गया होगा। अब यहां पे मॉड को ऐसे ही तोड़ा जाता है, रियल लिख देता हूं कि अगर मॉड xn माइनस एल अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो ये आप इसको तोड़ेंगे तो xn लेस देन एल माइनस एप्सिलॉन और लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। तो अब जो है देखिए यहां पे अब हम पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट आपका था यस 1/2 1। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं x एलिमेंट ऑफ 0 1 सच दैट, देखिए x नॉट के जो प्लेस पर है वो आपका है 1/2 और r के प्लेस पर है 1। तो बस केवल इसी में आपको पुट कर देना है बस, यानी x ग्रेटर देन, x नॉट के प्लेस है 1/2 माइनस 1 और यहां पर हो जाएगा लेस देन 1/2 प्लस 1। बस इसी सेट को सॉल्व कर लेंगे, कक्षा 11 के लेवल की मैथ है। x एलिमेंट 0 1 सच दैट x ग्रेटर देन 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1/2 और लेस देन 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2। ये इतना हो जाएगा। देखिए अब x एलिमेंट है 0 1 क्लोज इंटरवल, x माइनस 1/2 से बड़ा होना चाहिए और 3/2, x माइनस 1/2 से बड़ा है और 3/2 से छोटा है और होना चाहिए 0 1 के बीच में। तो अब देखते हैं कि इसको हम लोग रियल लाइन से बढ़िया समझ सकते हैं। जैसे रियल लाइन बना देते हैं, यहां पे आपका हो गया 0 और यहां पर आपका हो गया 1, यानी यही आपका यूनिवर्सल सेट है, इसी के बीच में ही आपको रहना है। अब माइनस 1/2 अगर आप देखो तो माइनस 1/2 तो यहां पर होगा, तो माइनस 1/2 यहां पर हो गया और 3/2 तो यहां पे होगा, ये 3/2 हो गया। अब माइनस 1/2 से आगे, माइनस 1/2 से बड़ा यानी कि इधर और 3/2 से छोटा माने कि इधर। ध्यान रहे आपका यूनिवर्सल सेट यही है, यानी आप इसके बाहर नहीं जा सकते हैं, इसके अंदर ही आपको रहना है। तो माइनस 1/2 से बड़े में आपका 0 आ जाएगा और 3/2 से छोटे में आपका 1 आ जाएगा, यानी कि आपका 0 और 1 और साथ साथ 0 से बड़ी 1 से छोटी सारी संख्या आ जाएंगी। इसका मतलब इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 0 1 नाम का क्लोज्ड इंटरवल। ये इतना हुआ, ये था इसका ओपन स्फीयर। देखिए ओपन स्फीयर एक क्लोज्ड इंटरवल आ गया है, ये जरूरी नहीं है कि ओपन स्फीयर एक ओपन इंटरवल ही है। यहां पर देखिए क्लोज इंटरवल आ गया है, उसका कुछ कारण है
तो आपको हम इसको भी बताएंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है और आप उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। अब अगला जो है ये है यस 1/2 1। तो अब इसमें आखिर में क्या बदल जाएगा? आप जानते हैं जब क्लोज्ड कहेंगे तो बस यहां पर लेस आर इक्वल दोनों हो जाएगा। तो यहां पर लेस आर इक्वल और यहां पर लेस आर इक्वल, बस ऐसे लेस आर इक्वल, ये इतना हो गया। अब इसको समझिए, देखिए -1/2 से बड़ी भी है और बराबर भी, 3/2 से छोटी और बराबर। लेकिन अगर ये जो 0 1 लिखा है, अगर ये 0 1 नहीं लिखा होता तब तो आप जानिए कि -1/2 से बड़ी बराबर और 3/2 से छोटी या बराबर सारी की सारी रियल नंबर -1/2 और 3/2 नाम के क्लोज इंटरवल में आ जाती। इसको समझिए, बहुत जरूरी पॉइंट बता रहा हूं आपको। इसके बजाय अगर 0 1 के साथ साथ मान लीजिए कि इंटरवल आपका दिया होता 1 2, तो आपका सॉरी -1 2 दिया होता, तो जैसे मान लीजिए -1 और यहां पर आपका हो गया 2। तो अगर यहां पे 0 1 के बजाय -1 और 2 दिया गया होता और ऐसा आपका सेट होता, तो देखिए -1/2 से बड़ी बराबर, 3/2 से छोटी या बराबर, उस कंडीशन में आपका ये यूनिवर्सल सेट के आप अंदर में भी हैं, साथ साथ इस कंडीशन को फॉलो करने में आपका यही आंसर हो जाता। लेकिन नहीं, आपके पास ये सेट नहीं है, आपके पास जो सेट है वो 0 1 ही है, यानी आपको इसी में ही कंडीशन को फुलफिल करना है। तो -1/2 से बड़ी या बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप 0 से बाहर जा नहीं सकते हैं, 1 से बाहर जा नहीं सकते हैं। इसका मतलब इसका भी जवाब यही होगा, यानी कि 0 और 1 ही इसका भी रिजल्ट होगा। ये था ओपन स्फीयर। अगला जो हमने आपको बताया था, अभी एक आध आपको और बता दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मेहनत वाला बिंदु है। अगला पार्ट हमने आपको इसमें बताया था वो था 1/4 ओपन। देखिए यस 1/4 इसी को समझ लीजिए, बाकी आपको स्वयं करना है। x एलिमेंट ऑफ 0 1 सच दैट x ग्रेटर देन, देखिए x नॉट भी 1/4 है, रेडियस भी 1/4 है, तो यहीं पर आप पुट करेंगे, यानी आपको मिलेगा 1/4 -1/4 लेस देन 1/4 प्लस 1/4। ये सेट आपके पास हुआ। यहां पर x एलिमेंट है कहां का? 0 1 का ही पॉइंट है। x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2/4 यानी कि 1/2। अब आपको इस सेट में रहते हुए और इस कंडीशन के अंडर में जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट लिखना है, तो फिर से रियल लाइन का ही सहारा लेंगे। देखिए ये आपका हो गया 0 और ये हो गया आपका 1। 0 से बड़ा यानी आप इस सेट में भी हैं, और 0 से बड़ी यानी कि आगे संख्या, और 1/2 से छोटी, ये बढ़िया सवाल आपके लिए है, 1/2 यहां पर होगा। अब 1/2 से छोटी और 0 से बड़ी, ध्यान है कि आपको इसी सेट में ही रहना है। तो 0 से बड़ी आपका जो x है वो 0 1 से ही बिलोंग करता है, तो 0 से बड़ी माने 0 पर ओपन हो गया, और 1/2 से छोटी यानी 1/2 पर भी ओपन हो गया। चूंकि यहां पर 1/2 है जो कि 1 के पहले है, इसका मतलब आपका जो जवाब आएगा वो, अगर आप इंटरवल थोड़ा सा भी पढ़े इंटरमीडिएट में या बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो आप इसको जानते हैं कि ये इसका जवाब हो जाएगा 0 1/2 ओपन इंटरवल। ये जवाब हुआ। अब इसके पहले जो था यहां पर 3/2 था। अब 3/2 चूंकि 1 के बाहर था, तो हमको 3/2 के पहले, तो जैसे ही पहले आएंगे तुरंत हमको 1 मिल जाएगा और हम उस सेट में आ गए हैं। अब यहाँ पे 1/2 के पहले 1 क्यों? 1/2 के पहले चूंकि 1 है ही नहीं, इसलिए हमको जो जवाब मिलेगा वो 0 1/2 नाम का ओपन इंटरवल मिलेगा। अब इतना हमने आपको समझा दिया है। अगला देखिए, एक मिनट, अगर यहीं पर क्लोज हो जाए, इसको भी आप समझ लीजिए, उसके बाद दो पार्ट और जो हमने लिखा था उसको करिएगा, तो क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ इक्वल, यहाँ इक्वल, यहाँ इक्वल, यहाँ इक्वल। अब इसका जवाब क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर, तो यानी 0 पर क्लोज हो गया। 1/2 से छोटा या बराबर यानी 1/2 पर भी क्लोज हो गया। तो ये इसका जवाब था। बाकी जो दो पार्ट हमने लिखाया उसको आप करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे ओपन सेट और फिर ओपन स्फीयर और ओपन सेट पर आधारित ढेर सारी थ्योरम्स। थैंक यू।